अधर्ममहिषारूढं कालचक्रं तरन्ति ते सत्यादिधर्मयुक्ताये शिवपूजापराश्च ये। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। आज आपसे मैं ज्योतिष के 5 ऐसे सिद्धांतों की चर्चा करूंगा जो केंद्र और त्रिकोण से संबंधित होंगे, जहां हम व्यक्ति के कुंडली के बारे में, जन्म कुंडली को देख करके या अपनी कुंडली आप स्वयं से देख करके ये बात कैसे जान जाएंगे कि व्यक्ति उन्नति करने वाला है। ऐसे 5 सिद्धांत मैं बताऊंगा। बन के रहिए कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक और इसे निश्चित रूप से नोट डाउन भी कर लेना चाहिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। पसंद का बटन आवश्यक रूप से दबाएं, शेयर भी आवश्यक रूप से करना चाहिए। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ भी अंतिम में बताऊंगा। सबसे पहला ज्योतिष का सिद्धांत है जो किसी भी व्यक्ति की कुंडली पे, किसी भी लग्न की कुंडली के लिए लागू होगा कि अगर आपकी कुंडली के देव गुरु बृहस्पति शुक्र देव से केंद्र में बैठे हों, मतलब जहां देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं वहां से आपकी कुंडली के शुक्र चौथे, 7वें या 10वें बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खूब उन्नति करने वाला होता है। इतना ही नहीं, उसके पास कभी भी किसी बात की चिंता बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह सर्वाधिक शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं और ये महत्वपूर्ण ग्रह भी बन जाते हैं। चाहे आपकी कुंडली में कितने भी भाग्य बल कमज़ोर हों, भाव का बल कमज़ोर होता हो, अगर ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं तो विलक्षणता आवश्यक रूप से जातक को प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ ज्योतिष का जो दूसरा सिद्धांत है कि अगर चंद्रमा और शुक्र आपस में एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों, मतलब जहां चंद्रमा बैठे हैं वहां से चौथे घर में शुक्र बैठे हों, 7वें घर में शुक्र बैठे हों या 10वें घर में शुक्र बैठे हों। चंद्रमा से चौथे, 7वें और 10वें घर में अगर शुक्र बैठे हों और सप्तम भाव बली हो, मतलब सप्तमेश स्वग्रही होकर के बैठे हों या सप्तम भाव पे किसी एक अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि जाती हो, ऐसा जातक निश्चित रूप से अपनी पत्नी के भाग्य से सुखी होता है। इतना ही नहीं, उसके दाम्पत्य के सूत्र में बंधने के बाद उसके जीवन की प्रगति कई गुना बढ़ती हुई देखी जाती है। इस अवस्था में कि अगर आपकी कुंडली के शुक्रदेव बलवान हो, मतलब अवस्थागत अवस्था में वो बाल्यावस्था से ऊपर उठ करके युवावस्था को प्राप्त कर रहे हों, तो ये सिद्धांत और भी ज़्यादा शुद्धता से उस जातक के जीवन को परिभाषित करते हुए देखा जाता है। इसके साथ साथ इस ज्योतिष का जो महानतम तीसरा सिद्धांत होगा कि अगर जन्म कुंडली में मंगल से चौथे घर में चंद्रमा, 7वें घर में चंद्रमा और 10वें घर में चंद्रमा हो। अभी मैंने कल परसों चंद्रमा से मंगल के बारे में बात की थी, पर ये जो सिद्धांत मैं बता रहा हूं, अगर आपकी कुंडली के मंगल से चौथे घर में चंद्रमा हो, 7वें घर में चंद्रमा हो और 10वें घर में चंद्रमा होकर के बैठे हों, तो व्यक्ति अपनी प्रगति के लिए कभी भी किसी का मुंह नहीं ताकता है। वो अपने स्वयं के प्रभाव से अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति प्राप्त करने वाला होता है। बस इसमें शर्त ये होगी कि वो मंगल का संबंध चौथे भाव से न बनता हो, मतलब मंगल चौथे भाव में नहीं बैठने चाहिए। अगर ये चौथे भाव में मंगल बैठ जाएंगे तो फिर ये आपके द्वारा प्राप्त करने के लिए जो भी आप मेहनत करते हैं उसमें आपकी मेहनत और थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, पराक्रम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। इसी के साथ ज्योतिष का जो चौथा सिद्धांत मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें यह सिद्धांत है कि अगर जन्म कुंडली के सूर्य देव, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं हमारे नवग्रहों में, जन्म कुंडली में अगर सूर्य देव का संबंध 9वें भाव के स्वामी के साथ, लग्न भाव के स्वामी के साथ और पंचम भाव के स्वामी के साथ जन्म कुंडली के 9वें, 10वें, 11वें लग्न और पंचम भाव में होता हो, फिर से समझ जाए,
जन्म कुंडली में सूर्य का संबंध लग्न के स्वामी के साथ, नवम भाव के स्वामी के साथ और पंचम भाव के स्वामी के साथ अगर लग्न में, पंचम में, नवम में, दशम में और एकादशवें भाव में होता हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में किसी भी समस्या का अंत अपने बल पे प्राप्त करके या प्राप्त कर लेता है। किसी भी समस्या का अंत उसको किसी के पास जाना नहीं पड़ता है। साथ ही साथ समाज का ऐसा कौन सा वर्ग है जो उसके धन से पोषित नहीं होता हो? ऐसा समाज का कौन सा वर्ग है जो उसके धन से पोषित ना होता हो? और ऐसा समाज का कौन सा व्यक्ति हो जो उसके द्वारा धन प्राप्त न करता हो? मतलब उसके जिम्मे कई लोगों का घर चलने वाला हो जाता है। यह बड़ी ही श्रेष्ठ सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हो जाता है। यह चौथा सिद्धांत मैंने आपको बताया। इसी तरीके से ज्योतिष का जो पांचवा सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं उसमें बात आती है कि अगर जन्म कुंडली के एकादशवें भाव के स्वामी का संबंध शनिदेव और गुरुदेव के साथ होता हो, जन्म कुंडली के एकादशवें भाव का संबंध या एकादशवें भाव के स्वामी का संबंध देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव के साथ होता हो तो ऐसा व्यक्ति शून्य से अपने सफर की शुरुआत करता है और अनंत तक की यात्रा निर्बाध गति से प्रगति के मामले में प्राप्त करते हुए देखा जाता है। ये ज्योतिष के 5 ऐसे सिद्धांत हैं जो किसी भी लग्न की कुंडली के लिए किसी भी अवस्था में बैठे ग्रह को पूरा करने के लिए विवश कर देते हैं। आइए अब कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं जो शिव पुराण का लिया गया है। भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि जो व्यक्ति पूर्णतया इंद्रियों को वश में करता हुआ, धर्म का पालन करता हुआ, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण और आचार्यों का, उनकी आज्ञा का पालन करता हुआ पूरे 1 माह तक, मतलब शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से शुरू करे और कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि तक बहुत ही शुद्ध भोजन का सेवन करता हुआ और अंतिम दिन चतुर्दशी के दिन श्रेष्ठ आचार्यों का वर्ण करके उनकी विधिवत सेवा पूजा करके साक्षात उन्हें शिव स्वरूप समझ करके और प्रत्येक दिन अगर 5000 शिवाय नमः, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जप करता है किसी गुरु से दीक्षित होने के बाद, तो वो साक्षात अधर्म के पीठ पर अपने आप को धारण करता है और जीवन की यात्रा पूरी कर जाता है। अधर्म वहां भैंसे के समान हो जाता है। जैसे है ना, अधर्म के मुखड़े पे अपना पांव रखा और जीवन की यात्रा पूरी कर ली, फिर उसको कुछ भी पाप छूता नहीं है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू करें और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक ये काम शिव जी के मंत्रों का, पंचाक्षर मंत्र का जप करता रहे। प्रत्येक दिन 5000, 10,000, जितना भी सामर्थ्य है, कम से कम 5000। ये ऐसा शिव पुराण में लिखा है। कुछ इसी तरीके से आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।